आज हमें देवास में, मध्य प्रदेश की एक सिटी है, और आज की जो देवास की जनता है, आज उनसे यही पूछेंगे कि देवास में किसकी लहर है, कांग्रेस है, बीजेपी है या कोई और तीसरी पार्टी है। आइए बात करते हैं। क्या नाम हो गया आप? मेरा नाम है शहीद पठान। देवास में रहते हैं? देवास में रहता हूँ, पिरापर। अच्छा, ये बताओ कि अभी इस साल के आखिरी में चुनाव है, तो देवास में किसका माहौल बन रहा है अभी? देवास में से महारानी के माहौल रहेगा साहब। महारानी मतलब? महाराजा राजा साहब जी। बीजेपी का? हाँ, देवास से। कांग्रेस का? कांग्रेस का तो अभी हो नहीं सकता ना सर, हो ही सकता उनका, तो किसी हालत में नहीं हो सकता उनका। अभी सांसद कौन है यहाँ से? ये अपने महारानी। तो कांग्रेस का कुछ नहीं है? कांग्रेस का क्या है बताइए, लाओ कांग्रेस का क्या है। देवास में बीजेपी रहेगी, चाहे सब तो कांग्रेस जीत जाएगी, उसका मतलब नहीं है। यहाँ बीजेपी जीतेगी यहाँ से। कांग्रेस के 5 गारंटियाँ काम नहीं आएगी क्या? कोई भी नहीं आना उनका आगे सामने, सब बैठ जाएंगे, हट जाएंगे। जीत का सरकार बना के हट गए ये लोग। वो तो हटा दिया उन्होंने। अरे को हटा दिया, हट गए लोग, उनके लोग ही मजबूत नहीं है, तो कैसे क्या होएगा। तो बीजेपी क्यों आना चाहिए यहाँ? काम करते हैं महाराज साहब, पर हर आदमी सुनते हैं वो। उनके उसमें वो नहीं है कि हिंदू है कि मुसलमान है, वो सबके सुनते हैं। तो अच्छा आदमी का आदमी वोट देगा। आधी रात में पहुँच जाओ उनके पास, भाई अपना काम कर देते हैं वो। तो अपन कैसा मतलब, सरकार कोई भी बने, अपने उससे मतलब नहीं है। देवास से बीजेपी आएगी। क्या माहौल है इधर? देवास में तो बीजेपी आएगी, क्योंकि महाराज साहब काम बहुत शानदार करते हैं। अभी ब्रिज बनाया, वहाँ पर भी ब्रिज बनाया, और ये रोड देखिए आप, 4 लाइन कराई, लाइटिंग वगैरह सब, झूला वगैरह, बहुत सारा काम। ऑटो चला रहे हैं हम, हर ऑटो लोग पूछ लो, बीजेपी ही, मतलब आपको हर आदमी को बतागा कि बीजेपी ही देवास से जीतेगी। तो भैया इनसे मुझे बोला कि देख लो आओ, ये देखो बीजेपी। अच्छा, महंगाई कुछ है? महंगाई तो अब कहाँ पर नहीं है, महंगाई कहाँ पर नहीं है। यहाँ तो अपन खा हमारा अच्छा भी रहा है, सब मिल रहा है खाने पीने को, कोई दिक्कत नहीं है। महारानी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है देवास शहर में, देवास जिले में दिक्कत नहीं आएगी। और आसपास के गांव में? ये महारानी के ही बोल वाला है महाराज साहब का, आसपास देवास जिले के गाँव में, तो जहाँ जो होगा वो हो जाएगा। बाकी शहर का तो पता नहीं है, मगर हाँ देवास शहर में तो बीजेपी जीतेगी, क्योंकि महारानी हमारी महारानी जो है कि बहुत अच्छा काम करती हैं देवास शहर में। बाकी शहरों का तो पता नहीं, मगर हाँ देवास शहर में तो बीजेपी जीतेगी, और जीतते ही हैं, कई सालों से जीत रहे हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है इस? कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है? क्या नाम, जय सिंह का सुन रहा है। जय सिंह खड़ा हो रहा है, जय सिंह खड़ा हो रहा है। अब देखो खड़ा हुए कि नहीं हुआ, क्या है। तो आइए और लोगों से पूछते हैं। बस स्टैंड पर हम घूम रहे हैं, तो और लोगों से जानकारी लेते हैं कि क्या माहौल चल रहा है अभी। क्या नाम हो गया भैया? अर्जुन यादव। यहीं रहते हो देवास में? प्रॉपर देवास की, देवास में गौली मोहल्ला। हम ये जानने आए हैं कि ये इस साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, उसके 2-3 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए, तो इधर किसका माहौल है देवास में? लोकसभा में, लोकसभा विधानसभा में तो अभी देवास महारानी बीजेपी राजमाता जी का ही है। और लोकसभा में तो फिर देखो किसको करे। सांसद जी आए तो फिर सांसद जी को भी नहीं ला सकते। अगर सांसद जी के अलावा कोई चेहरा आता है तो फिर वो कहते नहीं आता। अगर सांसद जी रही तो यही आता है। दूसरा और कोई दिख नहीं रहा है क्या, कांग्रेस वगैरह? कोई है ही नहीं ना सर, इनके टक्कर में है ही नहीं कभी कोई। कौन है बता दो। अभी बीजेपी ही चल रही है, सभी दूर पूरे देवास में बीजेपी की लहर है। अच्छा, बीजेपी की लहर क्यों है? क्यों? विकास करा है सर, विकास देखो ना देवास से हर तरफ, इसीलिए। कांग्रेस तो है ही नहीं ना भैया, कितने सालों से नहीं, 35 साल से करीब से नहीं है। 35 साल तो महाराज साहब के समय से नहीं है। अच्छा, देवास में महाराज साहब के समय से ही कांग्रेस बैठी ही नहीं है। कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है अभी तो, कोई दिखता नज़र नहीं आ रहा कांग्रेस का माहौल। ये अभी जो चुनाव होगा 23 में, तो क्या मुद्दे रहेंगे इसमें? मुद्दे क्या रहेंगे इसमें? महंगाई, बेरोजगारी, हिंदू मुसलमान। महंगाई तो सब चलता रहेगा सर,
बस हिंदू राष्ट्र बनाना हमारे को तो, इसीलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? हिंदुओं का कौन सा देश है? यही तो है, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। तो ये देश हिंदू के तरीके से चलना चाहिए या विधायक जो अपना संविधान है उसके? संविधान की तरह चलना चाहिए, संविधान के तरीके से। बाकी फिर हमें तो चाहिए ना। पर जो आप बोल रहे हो वो कभी पॉसिबल ही नहीं है, करके दिखा देंगे। वो हो ही नहीं सकता। तो बीजेपी करके दिखा देंगे। ये देश संविधान से ही चल सकता है खाली। कितनी बार संशोधन हुआ है, एक बार फिर हो जाएगा, होएगा। चाहिए हिंदू राष्ट्र लग रही है हर युवा को। भाई महंगाई, बेरोजगारी, ये कुछ सब चलता रहता है। कौन सी महंगाई कम हो गई इतने सालों से? सब महंगाई का तो राणा रोड सभी गा रहा है। कितने सालों से गा रहा है? हर बार कब खत्म हुई है बता दो? कांग्रेस के राज में हुई कि बीजेपी के राज में हुई? ये तो चलता रहेगा। मोदी जी आ जाएंगे मतलब फिर से? आ रहा है डंके की चोट पे। मोदी जी के काम तो बता दो ज़रा, 2-5 काम क्या बताओ? तो राम मंदिर बन गया, इससे बड़ी खुशी क्या है? ये तो रोड पे चल ही रहा है, हम कोई आपत्ति नहीं है। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का तो बीजेपी तो सपोर्ट करती थी। कांग्रेस तो इसका राम जी का वो मांग रहे थे, अस्तित्व भी मांग रहे थे। बीजेपी है बनी ही सारी आगे मंदिर ही बना तो हिंदू। 370 भी हटी है। और 3 तलाक देखो आप, 3 तलाक हो गया। सीए अभी लागू हो गया है ना, तो हो जाएगा वो भी धीरे धीरे करना है। क्या नाम हो गया भैया आपका? मेरा नाम भोला। देवास में रहते हैं? जी देवास में रहता हूँ। तो हम ये पूछने आए हैं कि अभी इस साल के आखिरी में चुनाव है विधानसभा के, तो क्या लगता है इधर? महारानी आएंगी वापस से देवास में हमारी, तो उनके सिवा कोई नहीं आ सकता देवास में। और बहुत अच्छा वर्जस हैगा उनका, और मतलब सारे काम करते हैं वो, गायत्री राज्य पंवार जी। तो कांग्रेस का कुछ है? अब वो कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी गायत्री राज्य पंवार जो हैंगे वो मतलब बहुत अच्छे काम करते हैं। गरीबों की मदद करना, कोई दुख मुसीबत हो डायरेक्ट पैलेस पे चले जाओ, सारे काम हो जाते हैं वहाँ से। अच्छा, तो मतलब ये आप एक चेहरे को देख के देंगे, पार्टी कुछ मायने रखती? नहीं, हम तो शुरू से महारानी जी को ही देखते आए हैं वोट, और हमारा वोट तो उनको ही जाएगा। और ये कांग्रेस जो 5 गारंटी लेकर ही 1500 रुपये, 500 में गैस टंकी और 100 रुपये में बिजली माफ़ कर देंगे, और 200 यूनिट अगर हो जाती है तो उसको आधा कर देंगे, ये कुछ फ़र्क पड़ेगा इसका? ये तो नहीं बता सकते हैं, वो सरकार आएगी उसके बाद में ही पता चलेगा। वादे तो पहले भी बहुत सारे लेके आए हैं वो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अभी जैसे कि बीजेपी का पूरा चल रहा है, तो बीजेपी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है, और साथ में डेवलपमेंट अगर अपन स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, या फिर पूरे इंडिया के लेवल पे भी देखें तो सबसे ज़्यादा अभी बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और बहुत अच्छे अच्छे लीडर निकल के आ रहे हैं वहाँ के। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग तो मेरे को यही लगता है कि यार बीजेपी आना चाहिए और बीजेपी आएगी। बाकी कांग्रेस का जो भी सीन है अब वो तो देखा जाएगा। वादे तो बहुत सारे पहले भी किए गए थे, इसलिए वापस से सरकार पलटी थी 1.5 साल चलाने के बाद कांग्रेस की। मेरे को तो लगता है, और जो अभी का माहौल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो बीजेपी आना है। तो काम की वजह से आएगी अपने, या फिर आप ये लोकल जो चेहरा है यहाँ का? लोकल चेहरा तो एक सेकेंडरी थिंग हो जाती है कि यार वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो उन्होंने भी बहुत सारे कार्य किए हैं, और राज परिवार हमेशा से सबकी मदद करते हुए आया है। लेकिन साथ में जो बीजेपी का अगर अपन स्टेट लेवल पर भी देखें तो स्टेट लेवल पर भी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर बीजेपी का स्टेट लेवल पर अच्छा नहीं चल रहा होता तो 1.5 साल में फिर सरकार गिरती नहीं वापस से। वो सरकार तो महाराज साहब ले गए थे, वो जो भी सीन हुआ है महाराज साहब ले गए या कुछ भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जब वापस से शिवराज जी की सरकार आई थी तो फिर भी तो सारे चीज़ डेवलपमेंट वगैरह हुए थे। मामा जी काम कर रहे हैं? अभी तो कर रहे हैं, दिख तो रहा है। अभी कई सारे चुनाव के टाइम पे एक्टिव होते हैं खाली? चुनाव के पहले भी बहुत सारे काम ऑलरेडी कर चुके हैं वो। पिछले 2-3 साल में देवास के अंदर ब्रिज निर्माण वगैरह और बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं उस अकॉर्डिंग। जैसे कि अपना कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारी मदद की गई है उन लोगों के द्वारा। साथ ही में ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह और प्लांट वगैरह भी डाला गया उस चीज़ का, और हर जगह पे डेवलपमेंट चल रहा है अभी। मतलब अगर अपन लोकल एरियाज़ में भी देखें तो हर जगह अच्छा डेवलपमेंट उन लोगों ने किया है। साथ ही साथ राज परिवार का तो ऐसा सीन रहा है कि देवास के अंदर शुरू से सबकी मदद करते हुए आए। मदद जब वो पार्टी में नहीं थे, जब वो अगर पद पे भी नहीं थे, तब भी उन्होंने मदद की है और हमेशा मदद करते हुए आए।
क्योंकि बीजेपी का अभी देवास के अंदर की ही नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पूरे एमपी के अंदर की बात करूँ तो बहुत अच्छा वर्चस्व चल रहा है, क्योंकि उन लोगों ने इतना डेवलपमेंट भी किया है। तो मतलब 2023 में फिर 23 में वापस मेरे अकॉर्डिंग और जहाँ तक कि हमारे एरिया के अकॉर्डिंग है कि बीजेपी का ही बनना चाहिए, बीजेपी का ही बनेगा। और बीजेपी हमारा भी बीजेपी का कहना है, अच्छी सरकार है। और आसपास के गांव में माहौल क्या है? सब दूरी अभी कल ही मैंने थोड़ा सा न्यूज़ में देखा था कि अपने खाते गांव वगैरह उस साइड भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, उधर भी कोई सा वो ब्रिज वगैरह का काम चल रहा है। मैंने कल या परसों ही देखा था न्यूज़ के अंदर। मनोज चौधरी जी को कुछ चुनौती दी गई थी तो उन्होंने पूरा एक्सपोज खुद ने ही अपनी सारी अच्छा, ये पास में हाट पिपलिया है अपने देवास, वो दीपक जोशी जो गए तो वो क्या है उसका फिर? उसका इतना तो मेरे को सीन नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने न्यूज़ में देखा था दीपक जोशी जी को उन्होंने खुली चुनौती दी थी अपने मनोज चौधरी जी ने कि यार जैसा भी है सामने सब चुनाव आ ही रहे हैं, सामने आमने सामने चुनाव कर लेते हैं, जनता किसको चुनती है। तो मेरे ख्याल से कि बीजेपी का ही चल रहा है तो बीजेपी का ही होगा, क्योंकि उधर अच्छा खासा डेवलपमेंट अभी प्रोग्रेस पे है। हाट पिपलिया में कोई सा ब्रिज वगैरह बनवा रहे थे, मैंने कल ही न्यूज़। और 2024 में 2024 में तो मोदी राज, उसमें तो कोई कुछ शक ही नहीं है, उसमें तो कुछ बोलने का बनता ही नहीं है, क्योंकि आज जो कि पूरे विश्व लेवल पे मोदी जी, क्यों? क्योंकि पूरे विश्व लेवल पे आज जो मोदी जी अपने इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, आज से अपन ने इसके पहले भी देखा तो है। ये महंगाई वगैरह कुछ नहीं है? महंगाई वगैरह वो भी चीज़ चलती रहती है, लेकिन बेरोजगारी तो देखिए अगर अच्छा, ये विपक्ष को जाएगा? हाँ विपक्ष को जाएगा? कौन क्या बोल रहे हैं? विपक्ष की पूरी पार्टियां जो अभी 17-18 को बैठक है बेंगलोर में, कुछ होगा उसका परिणाम निकलेगा? विपक्षी पार्टियां जो एक हो रही है उसका पूछ रहे हैं आप? उसका तो यार देखो इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन अच्छा, आप मोदी जी को वोट क्यों दोगे? मोदी जी को वोट देने का सीन तो देखिए ऐसा है कि डेवलपमेंट पे भी अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड पे भी अच्छा काम कर रहे हैं और सभी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। क्या नाम हो गया? गौरव शर्मा। क्या करते हो? मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी करता हूँ और होटल भी है मेरी बिज़नेस, और अपना एंटरप्रेनर भी हूँ मैं।